ఏం చెప్పాలి అంటే సీసీటీవీ కెమెరా మీకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ, ఆ తర్వాత ఒక सेंस ऑफ कन्वीनियंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। AIMIM कारवान MLA कौसर मोइनुद्दीन ने जुम्मे की शाम शहर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अपने हलके में मुतासिर हुए इलाकों का GHMC जोनल कमिश्नर और GHMC ऑफिस के साथ दौरा किया। बारिश की वजह से हकीमपेट में 2 घरों के मुनद्दिम हो जाने और इसके नतीजे में 2 अफराद के जख्मी होने पर कौसर मोइनुद्दीन ने पड़ोस में हो रहे तामीराती सरगर्मियों को जिम्मेदार ठहराया और जोनल कमिश्नर पी प्रवीणिया से जिम्मेदारों पर कार्रवाई की ख्वाहिश की। इलाके के मकानों में पानी भर जाने की वजह से परेशान मकीनों को कौसर मोइनुद्दीन की जानिब से खाना पहुंचाया जा रहा है। इस दौरे में नलनगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद थे। आज सुबह 7 बजे से खैरताबाद जोनल कमिश्नर और GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और AMOच दीगर अहदेदारों के साथ में हल्के कारवान के मुख्तलिफ रात में जो 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी उन तमाम इलाक़ाजात का तफसीली दौरा किया गया और सबसे पहले हकीमपेट कुंटे के अंदर जो 4 से 5 मकानात जो डैमेज हुए उन तमाम मकानात का भी जायज़ा लिया गया जोनल कमिश्नर और ACP टाउन प्लानिंग और ACP सर्कल 18 को हिदायत दी कि जो जुबली सोसाइटी के जो मकानात बड़े बड़े तामीर हो रहे हैं उन तमाम को नोटिस दे और उनके तमाम कामों को रोकने के लिए हिदायत दी गई और साथ ही साथ जो भी नुकसान हुआ उन तमाम चीज़ों को फिल करने का वादा तो करे। और मैं समझता हूँ रात में मैं कलेक्टर को भी इत्तला करा था, उसके बाद शेखपेट MRO, गोलकुंडा MRO, इन तमाम अहदेदार उनके मंडल्स के इलाक़े जात के अंदर जहाँ पर भी नुकसान हुआ उन तमाम इलाक़ा जात का रात में उन लोग भी दौरा करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कम से कम ये 10 से 12 लोकेलिटीज़ के अंदर चाहे वो हकीमपेट कुंटा हो या हकीमपेट कौसर बेकरी का इलाका हो या हकीमपेट का कमेटी हाल, बख्तारगुड़ा, मेराज कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, खुली कुतुब शाह नगर, बगदाद कॉलोनी, कब्बानी बाग, अहमद कॉलोनी, इन तमाम इलाका जात के अंदर 700 से 800 फैमिलीज़ को राशन देने की ज़रूरत है और रात में उतनी रात को भी जहाँ तक हो सकता है जमात की जानिब से उन तमाम को खाना देने की कोशिश करे, जितना हो सकता रात में देने की कोशिश करे। और इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर अभी सुबह में भी इंशाअल्लाह इन तमाम को नाश्ते की भी पूरी कोशिश कर देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन इलाक़ा जात के अंदर पानी दाखिल हुआ और उन तमाम इलाक़ा जात का अभी जोनल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा करे और जोनल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दिए जहाँ पर भी ज़रूरत है पाइपलाइन्स हो या डैमेज गैस फीड्स हो या रोड्स हो और मेराज कॉलोनी, बख्तारगुड़े के जो मिल्टी इलाके से कोलकापुर नाला जाता है उन तमाम रिटर्निंग और डैमेज हो चुके उन तमाम इलाक़ा जात का भी तफसीली दौरा किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 2-3 घंटे के अंदर तमाम इलाक़ा जात के तफसीली रिपोर्ट जोनल कमिश्नर को देकर अप्रूवल करने की कोशिश करेंगे और जोनल कमिश्नर भी तयक़ुन दिए कि इन तमाम इलाक़ा जात के अंदर जहाँ पर भी पाइपलाइन्स की ज़रूरत हो या डैमेज कैच फीड्स, रोड्स, MP2 पाइपलाइन, MP3 पाइपलाइन की ज़रूरत है इंशाअल्लाह तमाम रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी साथ में हमारे सत्ताना साहब, मैं इंशाअल्लाह उनको भी तमाम तफसीलात बताकर इन तमाम इलाक़ा जात की जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर पाइपलाइन्स, रोड्स की लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो पानी आ रहा है रात में 2.25 घंटे तक तूफ़ानी बारिश, मैं समझता हूँ 154 मिलीमीटर बारिश हुई और रिकॉर्डेड बारिश थी। और जो लोटस पॉइंट, जोबलीस, बंजाराइल का इलाका जात का पानी पूरा हमारे हकीमपेट को दाखिल होता है। हकीमपेट से कोलकापुर नाला जो मिल्टी वाले डाइवर्ट करे जिसकी वजह से मेराज कॉलोनी, बख्तारगुड़ा, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी इन तमाम इलाके ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और साबिक़ा में भी 15 दिन पहले बारिश के दरमियान में सदर मोहतरम खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी MUD से भी बात कराए थे, उनको तफसीलात मिल्ट्री का जो जुल्म था उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ कराए थे। और फिर सुबह में जोनल कमिश्नर भी बात करेंगे कि मिल्ट्री के अहदेदारों से बात करेंगे। और ये पानी अहमद नगर, चिंतल बस्ती जाकर हुसैन सागर जाने वाला पानी ये हमारे हकीमपेट के इलाके में मिल्ट्री के अहदेदार
डाइवर्ट करने की वजह से इन तमाम बस्तियों के अंदर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और रात की बारिश की वजह से कई मकानात के अंदर जो पानी दाखिल हुआ उसकी वजह से मैं समझता हूँ करीब 15 से 20 लोकेलिटीज़ के अंदर 2 से 4 करोड़ का नुकसान हुआ। और इन तमाम फ़ोटोज़ भी लिए कलेक्टर हैदराबाद से भी नुमाइंदगी करेंगे और सदर मोहतरम खुद सुबह से और कल रात तमाम फ़ोन पर कांटेक्ट में थे और सदर मोहतरम भी बता रहे थे कि और DRF की टीम न पहुंचने पर भरम हो रहे थे सदर मोहतरम। मैं समझता हूं आज पूरे अहदेदारों के साथ फिर इंशाल्लाह दिन तमाम तफसीली दौरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और इनको राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा। सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर सदर अवैसी ने आज फतेह दरवाजे में सफील लाइब्रेरी की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शाहमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और शाली मंडे के कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। मुमताज अहमद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि MP फंड से ये इमारत तामीर की गई है जिस पर 38 लाख रुपए के मसारिफ आयद हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह फतेह दरवाजे के अंदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड से यहाँ पर एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग का इफ्तिताह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों अमल में आया और ये कितने की 38 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम ने आज मशवरे दिए कि यहाँ पर एक बस्ती दवाखाने के अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी भी क़ायम की जाएंगी। इससे हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हमारे मुतल्लिक़ा कारपोरेटर मुजफ्फर साहब भी रात और दिन इस इलाक़े के अंदर आपके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर रहे हैं और हमारे इब्तिदाई के सुदूर मोतमदीन भी रात और दिन आपके दरमियान में रहकर आपके जो तकालीफ़ हैं आपके तकालीफ़ को महसूस करके मुसलसिल ये कोशिश करते आ रहे हैं कि आपके तमाम तकालीफ़ को दूर किया जाए। मुझे आवाम से अदमन मेरी गुजारिश है कि आइंदा भी आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे हटकर भी बल्दी आब रसानी इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल से हटकर भी गवर्नमेंट के जो स्कीमात हैं उससे इस्तेफ़ादा करने के लिए हमारे तमाम जमात के जो ज़िम्मेदारान हैं आपको उस बात से आगाह करते हैं। आपको अगर किसी किस्म की अगर कोई उसमें कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप आपके कारपोरेटर मुझसे या हमारे इब्तिदाई के जो सुदूर मोतमदीन हैं उनसे मालूमात हासिल करके गवर्नमेंट के तमाम स्कीमात से इस्तेफ़ादा हासिल करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीमी मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन मेहनत करते आ रही है। चूँकि आज के ज़माने के अंदर तालीम बेहद ज़रूरी है। चूँकि जब इंसान के अंदर तालीम आती है तो उसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होती है। जैसा कि इसी बिल्डिंग के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा स्कूल की बिल्डिंग भी बनाई गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है। तो मैं आवाम से यही मेरी अदबन फिर गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहकर आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत और मुस्तकम करें। शुक्रिया। बदकमा फेस्टिवल के सिलसिले में रियासत भर में साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज अपने हल्के महेशरम के जलपल्ली में साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने इस साल साड़ियों के 287 डिज़ाइन तैयार किए हैं। ख़वातीन को किसी भी रियासत में ऐसे तोहफे नहीं दिए जाते। मुसलमानों और ईसाइयों को भी रमज़ान की ईद और क्रिसमस के मौके पर मलबूसात तकसीम किए जा रहे हैं और ये रियासती हुकूमत की फ्लाई स्कीम का एक हिस्सा है। మున్సిపాలిటీలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన బతుకమ్మ చీరల కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఆడబిడ్డలందరికీ అందించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఆడబిడ్డకి ఒక చిరు కానుకగా ఒక అన్నగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చీరను పంపిస్తున్న సందర్భం తెలంగాణ మహిళా సోదరిమణులందరికీ తెలుసు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ వచ్చిందంటే తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి ద్వారా ఒక చీర వస్తుందనే ఆశ ప్రతి మహిళ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రతి ఆడబిడ్డ కూడా ఈరోజు ఎదురు చూస్తుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి సంవత్సరానికన్నా ఈ సంవత్సరం గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా వారి కృషితో ఈరోజు మంచి డిజైన్స్ మంచి కలర్స్ ఈరోజు కాంబినేషన్స్తో చీరలు రావడం జరిగింది. దాదాపు 287 రకాల డిజైన్స్తో ఈరోజు 317 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు మా ఆడబిడ్డలకి చీరలు అందించే కార్యక్రమం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇది జరగట్లేదు. ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది.
ఒక బతుకమ్మ పండుగ కాదు, రంజాన్ వస్తే ముస్లిం సోదరులు మా ఆడబిడ్డలకి బట్టలు ఇచ్చే కార్యక్రమం, క్రిస్మస్ వస్తే క్రిస్టియన్ సోదరిమణులకు బట్టలు ఇచ్చే కార్యక్రమం, ఇది ఏ పండుగ వచ్చినా కూడా సాంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళకు ఒక చిరు కానుకగా ప్రభుత్వం నుండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న ఈ కార్యక్రమం దేశంలో ఎక్కడ కూడా జరగట్లేదు. దీని వెనకాల సామాజిక కోణం కూడా చూడాలి. ఇటు వీళ్ళకు ఒక చీర ఇవ్వడం కానుక అయితే నేతన్నకు ఉపాధి దొరకాలనే ఆలోచనతో చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం భవిష్యత్తు తరాలకి, భవిష్యత్తు వేరే రాష్ట్రాలకు కూడా ఈరోజు ఆదర్శంగా నిలవబోతూ ఉంది. మరొకసారి ఈ చీరలు అందుకుంటున్న ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి చల్లని దీవెన ఈ ప్రభుత్వం మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని కోరుకుంటాం. कभी चौबोली संजय कुमार ने कारखाना पुलिस स्टेशन की हदूद में मिडफोर्ड हाई स्कूल के पास 200 सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूल के अहाते में हरिताहरम प्रोग्राम के तौर पर उन्होंने पौधे भी लगाए। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से जराइम की रोकथाम में बड़ी मदद मिली है। निज अदालतों में मुलजिमीन के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। पूरे हैदराबाद में 3,35,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और इस एतबार से हैदराबाद पूरी दुनिया में 16वें नंबर और मुल्क भर में पहले नंबर पर आता है। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी नारजून एस श्रीनिवास, एसीपी बेगमपेट नरेश रेड्डी, इंस्पेक्टर कारखाना पुलिस मधुकर स्वामी भी शरीक थे। ఏం చెప్పాలి అంటే సీసీటీవీ కెమెరా మీకు ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ, ఆ తర్వాత ఒక సెన్స్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ కూడా వస్తుంది ఇదిలో. ఇంతకుముందు సపోజ్ ఒక స్నాచింగ్ జరిగింది, ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఈ డిటెక్షన్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యూజ్ టు బ్రింగ్ సో మెనీ పీపుల్, 10 మందికి ఇంట్రోగేట్ చేయాలి. క్రిమినల్ ఒకటే ఉన్నారు బట్ ఇంట్రోగేషన్ అందరికీ చేయాలి. ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ప్రస్తుతం బంద్ అయింది. టీవీ మానిటరింగ్ కెమెరాలో చూసిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ అఫెండర్స్, ఎంత హైట్ ఉన్నారు, ఎంత లుక్ ఉన్నారు, ఏ టైప్కి ఉన్నారు అంటే క్లాసిఫికేషన్ క్లియర్గా కనపడుతుంది. ఇదే విధంగా క్రైమ్కి ఒక కోర్ట్ సమక్షంలో ఎవిడెన్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. విదౌట్ ఎవిడెన్స్ కోర్టులో ట్రయల్ టైంలో చాలా డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో. సో ఒక సీసీటీవీలో ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనకి. నేను సైతం ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ సిటీలో ఆల్మోస్ట్ 3,35,000 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. మొన్న 2 వీక్స్ బ్యాక్ ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఒక ఇంటర్నేషనల్ సర్వే ద్వారా వరల్డ్కి 200 టాప్ సిటీస్లో ఈ సర్వే జరిగింది. याकूतपुर के मजलिस असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज रैन बाजार डिवीजन में गरीब और मुस्तहक खवातीन में बदकम्मा साड़ियाँ तकसीम। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर वाजिद अली खान और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। ये बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में गरीब लोगों में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है बिला लिहाज मज़हब व मिलत। चुनाचे ये हुकूमत आने के बाद ही फलाही स्कीमात के ज़रिए गरीबों को उनके त्योहारों और ईदों के मौके पर मदद की जाती है। चुनाचे आज बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में याकूतपुरा असम्बली हलके में संतोष नगर, खलंदर नगर में अभी वहाँ पर साड़ियों की तकसीम हुई है। फिर रैन बाज़ार बल्दी डिवीज़न में याकूतपुरा SRT कॉलोनी में यहाँ पर भी तकसीम अमल में लाई। वहाँ पर मुजफ्फर साहब कारपोरेटर मौजूद थे, यहाँ पर वाजिद अली खान साहब कारपोरेटर मौजूद है और यहाँ पर इमारो चार मीनार में भी इसमें शरीक हुए। बहरहाल हर अच्छे काम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ देती है, ताउन करती है। जो फलाही स्कीमात है जिसके ज़रिए पब्लिक को फ़ायदा पहुंचता है उसमें हम बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यकीनन हर एक को ईद और त्यौहार मनाने का हक़ हासिल है और ये पहली हुकूमत है जो ईद और त्यौहारों में वो मनाने वालों की मदद करती है। चुनांचे रमज़ान में भी इसी तरीके से कपड़े तकसीम की जाती, इफ्तार का इंतज़ाम होता, बदकम्मा त्यौहार में भी साड़ियों की तकसीम होती। बहरहाल अच्छे कामों में हमेशा मजलिस ताउन करती आ रही है, आइंदा भी करेंगी। मैं आपके चैनल के ज़रिए याकूतपुरा असम्बली हल्के के ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्कीम से इस्तेफ़ादा करें, अपने अपने कारपोरेटर सर पैदा करके इससे फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया। सालीबंडे के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने आज ACP चार मीनार A अंजैया हुसैन आलम के इंस्पेक्टर रमेश कोतवाल
और इंस्पेक्टर ट्रैफिक चारमीनार ए श्रीनिवास कैमरा, लाड़ा बाजार, जलूखाना, तूर बैतुलमाल और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने इलाके में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल का बारीक बीनी से जायजा लिया ताकि कारोबारियों को दरपेश मसाइल का हल निकाला जा सके। टूरिस्टों को बआसानी खरीद और फरोख्त का मौका भी हासिल हो सकेगा, जिससे कारोबार में इजाफा भी होगा। इस दौरान दुकानों से आगे बढ़े साइन बोर्ड्स, टाइल्स और दूसरी चीजें फौरी हटाने की उन्होंने हिदायत दी ताकि ट्रैफिक को बगैर किसी खलल के जारी रखा जा सके। एसीपी ने सिलसिले में जेएसएमसी से नोटिस की इजराई अमल में लाने का तयख्खुन दिया।